हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। इसमें देखो यार वो सेक्शन फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेशो वगैरह नहीं पता है हम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन है अगेन ऐसे एक लाइन, इसको कट कर रहा है बी सी डी पर। R1 R2 R3 ये डिस्टेंस है, ए बी ए सी और ए डी। R1 R2 R3 में रेशो वगैरह गिवन नहीं है, एक अलग ही टाइप का रिलेशन गिवन है लाइक दिस 15/R1 होल स्क्वायर प्लस 10/R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/R3 होल स्क्वायर। और फिर फाइंड करना है आपको इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ए बी सी डी, या फिर इसको बोल देते हैं एल। स्लोप क्या निकल के आ रहा है इसके अंदर बोलो? -2/3। -2/3। हाँ सर। ओके, फाइनली ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? हाँ, वो जो इक्वेशन आता है वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। सही है, बिल्कुल सही है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बोलो। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हाँ, -5 + R1 cos थीटा। -5 + R1 cos थीटा, y कोऑर्डिनेट -5 -4 + R1, sin थीटा। and this will satisfy which line? L1। L1. Similarly, point C के coordinates -5 + R2 cos theta, -4 + R2 sin theta, and this will satisfy L2। Similarly, point D के coordinates -5 + R3 cos theta, -4 + R3 sin theta, and this will satisfy which line? L3। हाँ, तो इन कोऑर्डिनेट्स को पुट करोगे आप L1 में, और वहां से फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ R1 इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। क्या आ रहा है बोलो? 15/cos थीटा + 3 sin थीटा। यार किया है ना सभी लोगों ने? इसको L1 के अंदर पुट करते हैं, तो ये हो गया अभी -5 + R1 cos थीटा प्लस का 3y, यानी कि -12 + 3R1 sin थीटा + 2 इज इक्वल टू 0, and here value of R1 is -17 + 2 यानी कि -15, 15/cos थीटा + 3 sin थीटा। करेक्ट है। अमितराज, L2 में पुट करने पर R2 कितना आ रहा है बोलो? 10/2 cos थीटा + sin थीटा। 10/2 cos थीटा + sin थीटा। cos थीटा + sin थीटा। सिमिलरली पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स ये सेटिस्फाई करेंगे L3 को, x - y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस का y यानी कि -y कोऑर्डिनेट -5 इज इक्वल टू 0। सो हियर R3 कितना आ रहा है बोलो? 6/sin थीटा - cos थीटा। 6/cos थीटा - sin थीटा आना चाहिए। हाँ सर, वो स्क्वायरिंग के बाद स्क्वायरिंग के बाद बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये हो गया R1, दिस इज R2, दिस इज R3, रिलेशन गिवन है दिस 15/R1 होल स्क्वायर + 10/R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/R3 होल स्क्वायर। तो 15, 10 और 6 कैंसिल, और एक्सप्रेशन आ रहा है दिस cos थीटा + 3 sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा + sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, रिमेनिंग है जस्ट 2 cos स्क्वायर थीटा, 9 sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 9 sin स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा sin थीटा, 6 cos थीटा sin थीटा, 4 cos थीटा sin थीटा, यानी कि 10 cos थीटा sin थीटा। राइट साइड -2, लेफ्ट साइड लोगे तो +2, यानी कि 12 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब यार ये आपको दिखना चाहिए, दिस इज क्लियरली अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। करेक्ट है। स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि दिस नंबर is 0, so 2 cos theta plus 3 sin theta is equal to 0। ट्रांसपोजिशन और डिवाइड tan theta is equal to -2/3। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ये जेई एडवांस में हुआ क्वेश्चन है, काफी पहले आया था, ये 2005 या 6 में आया था। और यहाँ से स्लोप कितना आ गया? -2/3। करेक्ट है, स्लोप आ गया, पॉइंट ऑलरेडी है आपके पास में -5, -4, इजीली फाइनल आंसर।
y plus 4 is equal to slope times x minus x coordinate, यानी x plus 5। तो वन ऑफ द क्लासिक एप्लीकेशन है ये पैरामेट्रिक फॉर्म का। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। स्टार्ट करें नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ सर। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, क्वेश्चन नोट नहीं करना है, जस्ट देखो क्वेश्चन और सॉल्व करने का ट्राई करो। फ्रॉम द पॉइंट, लेट्स से इसको पॉइंट बोल देते हैं -3, -1 या -3, +1, intersect the curve y is equal to x² plus x plus 1। At 2 points A and P, find first point PA into PB, सेकेंड आप फाइंड करो यहां पर PA plus PB, एंड थर्ड पॉइंट डिस्टेंस AP। ये क्वेश्चन है। क्या करना चाहिए बोलो? अच्छा, ये y इज इक्वल टू x² plus x plus 1, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं बताया था आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। कोफिशिएंट ऑफ x², पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। यानी ग्राफ विल बी ओपनिंग वर्ड्स। अपवर्ड। ये वर्टेक्स है और ये मिलता है आपको x कोऑर्डिनेट माइनस का b/2a एंड y कोऑर्डिनेट माइनस का d/4a। 4a, तो -b/2a कितना आ रहा है बोलो? -हाफ। -हाफ एंड -d/4a, -3/4। नहीं माइनस नहीं आएगा बेटे, 6 से बताओ। हाँ, +3/4 एंड x इज इक्वल टू 0 पर कितना आउटपुट आ रहा है बोलो? 1। यानी डायग्राम ऑफ दिस पैराबोला विल बी लाइक दिस, ऐसा। ओके, अभी लाइन ड्रॉ किया है आपने कहां से? -3, 1 विद स्लोप 1, और ये लाइन इस कर्व को कट कर रहा है 2 पॉइंट्स A एंड B। अभी फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PA इंटू PB, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PA प्लस PB, एंड थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस AP। क्या करना चाहिए बताओ?
देखो एक तो मेथड ये पॉसिबल है कि आप इस लाइन का इक्वेशन लिख दो. लाइन का इक्वेशन विल बी y माइनस y कोऑर्डिनेट right hand side slope is 1 and x minus x coordinate. So line हाँ x+3 आएगा बिल्कुल. तो लाइन का इक्वेशन है दिस y is equal to x plus 4. A और B are the meeting points or we can say intersection points. ये फिक्स है. इंटरसेक्शन पॉइंट्स या मीटिंग पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो. क्या करते हो? यूजिंग एनी वन ऑफ द मेथड. एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, स्क्वायर करके ऐड कर दो, कुछ भी कर दो, कोई भी मेथड फॉलो कर लो, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी होती है. तो बेसिकली आप दिस ग्राफ और दिस पैराबोला और दिस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करोगे. सॉल्व करने में करना क्या होता है? बेसिकली हम लोगों को एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना होता है जिसके अंदर केवल एक वेरिएबल हो, आइदर x और y. वो बनता है या तो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक ऐसा. अब ये काम करते हैं, यहां से इन दोनों y को इक्वेट कर दो, तो ये बनेगा x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 4. यहाँ पे x और x कैंसिल. x² इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? हाँ, प्लस और माइनस √3. डेफिनेटली इस पॉइंट के लिए आ रहा होगा x कोऑर्डिनेट माइनस √3 और इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा होगा? √3. प्लस √3. अब इन x कोऑर्डिनेट को वापस से आइदर इस पैराबोला में पुट कर दो, अदरवाइज इस लाइन के अंदर पुट कर दो. जैसे यहाँ पे माइनस √3 पुट करते हैं तो पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट 4 माइनस √3, पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट 4 प्लस √3. और फिर डिस्टेंस फॉर्मूले वगैरह यूज करके PA PB ये डिस्टेंस फाइंड कर लो. क्लियर? अरे बोलो. हाँ सर. हाँ, एक मेथड ये भी फॉलो कर सकते हैं हम लोग, ये भी काफी क्लासिक मेथड है. लेट्स से डिस्टेंस PA इज R1 एंड डिस्टेंस PB इज R2. ये क्लियर है तुम लोगों को? ठीक है. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स वी कैन राइट यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म -3 प्लस R1. हाँ, अभी यहाँ पर इस लाइन का tan थीटा गिवन है कितना? 1. तो cos थीटा 1/√. सिमिलरली sin थीटा. 1/√. तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स विल बी दिस -3 प्लस R1 cos थीटा, 1 प्लस R1 sin थीटा. ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट्स -3 प्लस R2 cos थीटा, y1 प्लस R sin थीटा. अभी यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन के अंदर ए सेटिस्फाई कर रहा था, बी सेटिस्फाई कर रहा था दिस लाइन को, सी सेटिस्फाई कर रहा था दिस लाइन को, डी सेटिस्फाई कर रहा था लाइन L3 को. यहाँ पर ए और बी बोथ आर सेटिस्फाइंग क्या बोलो? पैराबोला. हाँ बिल्कुल, ये दोनों लोग जो है वो इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है. अब एक चीज मेरे को ये बताओ, यहाँ पे लिख देते हैं इस लाइन को, ए एंड बी both satisfying the curve this y is equal to x² plus x plus 1. अच्छा ये बताओ, अभी आप a को पुट करते हो इसके अंदर या b को पुट करते हो, दोनों से एक्सप्रेशन सेम ही आने वाला है. बस एक बार आपको दिखेगा R1 और सेकंड टाइम क्या दिखेगा? R2 like this a alpha square plus b alpha प्लस c इज इक्वल टू 0 और a बीटा स्क्वायर प्लस का b बीटा प्लस का c इज इक्वल टू 0. शिवदत्त क्या इंटरप्रिटेशन है इसका? कौन बताएगा क्या इंटरप्रिटेशन है इसका? वो कोएफिशिएंट सेम है, वेरिएबल अलग. सब कुछ सेम है, बस अल्फा की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? बीटा. हाँ, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? अल्फा बीटा उसके 0. अल्फा एंड बीटा विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. याद है, बताया था यार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने. क्वेश्चन था ऐसा कुछ, क्वेश्चन था अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 2
या 3 अल्फा प्लस 2 लिख देते हैं और बीटा स्क्वायर माइनस का 3 बीटा माइनस 2, देन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ विच रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्ट सेम ही है, तो वी कैन कंक्लूड कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू, 0। हाँ यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ रहा होगा माइनस का b अपॉन है, अल्फा बीटा आ रहा होगा c अपॉन है। यार देखो ऐसा होता है जैसे ax स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख लो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके जीरोस या फिर रूट्स है अल्फा और बीटा। रूट्स का काम क्या होता है, सेटिस्फाई करते हैं वो, यानी a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 100% कितना आ रहा होगा 0। ऐसे ही a बीटा स्क्वायर प्लस का b बीटा प्लस c, ये वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 0। तो इसका रिवर्स स्टेटमेंट है ये कि कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 और सेम एक्सप्रेशन फॉर बीटा, देन वी कैन कंक्लूड कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स रहे होंगे अल्फा और बीटा। इसका यहाँ पे यूज क्या है, इसका यहाँ पे यूज है ये। अभी आपको R1 और R2 सेपरेट सेपरेट पुट नहीं करना, आप लिखो जस्ट इतना 1 प्लस आर अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस आर अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 प्लस आर अपॉन रूट 2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे, राइट साइड में 0 क्रिएट करोगे और इसका एक रूट क्या आ रहा होगा, r इज इक्वल टू R1 और सेकेंड रूट क्या आ रहा होगा, r इज इक्वल टू R2। R2। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना PA इंटू PB इज बेसिकली R1 इंटू R2। लाइक अल्फा इंटू बीटा, और वो क्या होता है C बाई ए। by a। हाँ, तो इसके अंदर कोई डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई इक्वेशन सॉल्व करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट इसको सेटिस्फाई कर लो, थोड़ा क्वाड्रेटिक डेकोरेट कर लो। डेकोरेट का मीनिंग आर स्क्वायर अलग, आर अलग और कांस्टेंट टर्म सेपरेट। इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। इसमें काफी कुछ तो कैंसिल ही हो रहा है। देखो Unit 1 form और आर मिलाएंगे। अपॉन रूट 2 ये कैंसिल, ठीक है, और ये हो गया b 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस या माइनस 6r अपॉन रूट 2 प्लस का 9 माइनस 6 3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई विद 2, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस का 6 रूट 2 आर प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर? हाँ सर। इस इक्वेशन का वन सॉल्यूशन इज R1 एंड अदर सॉल्यूशन इज R2। R2। फर्स्ट क्वेश्चन है PA इंटू PB। PA इंटू PB इज R1 इंटू R2 and which equals to CYA, आंसर इज, सर हाँ बोलो तो सॉल्यूशंस R1 R2 कैसे आएंगे वो नहीं समझा। बेटा, मैं वही तो बता रहा था। आप ए को सेटिस्फाई करोगे यहाँ पे या बी को सेटिस्फाई करोगे, दोनों एकदम सेम ही है ना। हाँ बस R1 के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, R2। हाँ हाँ देखो इनको ध्यान से, सब कुछ सेम ही है। तो R1 R2 सेपरेट सेपरेट नहीं लिख रहे हम लोग, R1 R2 दोनों के प्लेस पे आप क्या यूज कर रहे हो, R वेयर वन टाइम R विल बी R1 एंड अदर टाइम R विल बी R2 यहाँ पे भी सेम, एक बार x क्या होगा अल्फा और एक बार x क्या होगा बीटा। वही है। तो PA इंटू PB इज R1 इंटू R2 विच इक्वल्स टू CY, यानी कितना बोलो 12। सेकेंड क्वेश्चन इज PA प्लस PB and PA plus PB is like R1 plus R2 minus B by A, answer 6 root 2। 6 root 2। Third question, third distance AB which is actually modulus of R1 minus R2 like modulus of alpha minus beta and which equals to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta। 4 alpha beta। 6 root 2 square is 72 minus का 48 24, answer is 2 root 2 root
6. Done? So can you explain this question one more time? From starting. मतलब माइनस बी बाय टू है का वो क्या समझा नहीं सर? माइनस बी बाई 2a कहाँ पे लिखा है? ये हाँ सर. ये तो यार क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाता है ना, तो ये वर्टेक्स होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसका माइनस बी अपॉन 2a और वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? माइनस डी अपॉन 4a. 4a, where a is coefficient of x square, b is coefficient of x, c is constant term. a है 1, b है 1, c is also 1. D. d तो b स्क्वायर माइनस 4ac. अच्छा वो हाँ ठीक है. याद है बताया था ये जब ग्राफ बना रहे थे. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव ओपनिंग डाउनवर्ड. अगेन. ये पॉइंट भी सेम ही निकल के आता है, माइनस बी अपॉन 2a कमा माइनस डी अपॉन 4a. इसका डेरिवेशन ऐसे होता है यार देखो. दिस पॉइंट इज द ओनली पॉइंट इन दिस ग्राफ वेयर क्या स्लोप कितना आ रहा है इस जगह पे? 0. 0. लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप 0. स्लोप का मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि डिफरेंशिएशन स्लोप प्रोवाइड करते हैं आपको. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. या फिर ऐसा देख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. बी एक्स का डिफरेंशिएशन B. दिस शुड बी 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन. B upon 2a. हाँ, और फिर क्या करते हैं, इस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a को वापस से इस इक्वेशन में पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो एक्सप्रेशन ऐसा कुछ निकल के आता है 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a. ये तुम चेक कर लेना अपने आप से, इजीली पता चल जाता है. माइनस का बी अपॉन 2a वापस से इसके अंदर पुट करना, कोई सिली मिस्टेक मत करना, पेशेंस रखना, सिंप्लीफाई करना, ये एक्सप्रेशन ये निकल के आता है. फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये दिखता है, अरे यार ये तो माइनस का डी अपॉन 4a आ गया. समझे? हाँ सर. हाँ, बाकी सब क्लियर? हाँ सर. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. ये पैराबोला है दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. यहां पर एक कोई भी है एक पॉइंट, लेट्स से x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 1, इसको बोल देते हैं P. दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B. इसका स्लोप गिवन है आपको √3. फाइंड आउट फर्स्ट PA इंटू PB. सेकेंड क्वेश्चन, चलो इतना ही करो काफी. PA इंटू PB. एक मेथड ये है, स्लोप गिवन है, इसका इक्वेशन लिख दो. इस इक्वेशन को और जो पैराबोला का इक्वेशन गिवन है उनको सॉल्व कर लो, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, फिर वापस से इस इक्वेशन के अंदर पुट करके वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, पीए निकालो, पीबी निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो. इतना सब करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आप यूज करो जस्ट पैरामेट्रिक फॉर्म. कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? tan theta is √3, so cos theta 1/2. and sin theta 3/2. करो, सॉल्व करो.
पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो। x1 प्लस r1 by cos 2 थीटा कॉमा y1 प्लस r1 sin theta. sin थीटा, ये r1 रूट 3 है यहाँ पे। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x1 minus r into 1 by 2. हाँ माइनस आएगा, ये आपको बताया था। डिफरेंट साइन में, डिफरेंट साइड में, डिफरेंट डायरेक्शंस में आप डिफरेंट साइन यूज करोगे। लाइक यहाँ पे यूज किया है प्लस, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? Minus. अभी तक हम लोग सारे क्वेश्चंस के अंदर सेम साइड यूज कर रहे थे, तो हर जगह प्लस साइन यूज किया था, ठीक है। लेकिन डिफरेंट साइड है तो अपोजिट साइड्स। ओके, सो x1 प्लस r2 cos थीटा कॉमा y1 प्लस r2 sin थीटा, ऐसे। क्लियरली a एंड b बोथ सेटिस्फाइज। Quadratic. बिल्कुल अमिता, अच्छा कर रहे हो काफी बेटा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। तो बेसिकली दोनों एक्सप्रेशन तुम्हें दिख रहा होगा, ए और बी के अंदर सब सेम ही है। बस एक बार है r1 और एक बार r1 के प्लेस पे क्या है? नहीं, माइनस r2। तो a और b r1 और r2 के टर्म्स में रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट r के टर्म्स में ही लिखो ऐसा कुछ। 1 प्लस रूट 3 r अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स 2 प्लस r अपॉन 2। इस इक्वेशन में एक बार r के प्लेस पे क्या होना चाहिए? r1 एंड सेकेंड टाइम r के प्लेस पे क्या होना -r चाहिए? Minus माइनस r. r। तो बेसिकली इसके जो रूट्स हैं वो है r1 एंड r2 नहीं है यार, एक रूट है r1 एंड सेकेंड रूट इज -r2 Minus माइनस r. r2। तो 100% जब तुम इसके रूट्स का c/a चेक करोगे तो वो नेगेटिव आ रहा होगा। करो करो, सिंप्लीफाई करो, देखते क्या आता है। One solution is r1 and other solution is minus r2। करो, बताओ फाइनल आंसर कितना है? So multiplication of roots r1 into minus r2 and this equals to cy. A. Minus minus cancel, r1 r2 is equal to 20. 20 Clearly r1 is pa and r2 is pb pb। तो without any mistake फर्स्ट क्लास आंसर आ रहा है इसका। pa into pb is equal to 20। क्लियर? बोलो कोई डाउट है तो बताओ। नो सर और भी क्वेश्चंस मिलकर बनते हैं यार इसके अंदर, वो शीट में मिलेंगे आप लोगों को। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड।
अच्छा एक पॉइंट देखो, लास्ट टर्म पे मैंने आप लोगों को ये सब बता दिया था, लास्ट टू लास्ट टर्म पे, कि कोई भी पॉइंट है उसका इमेज कैसे फाइंड करते हो, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ये कैसे फाइंड करते हैं। लाइक पैरेलल लाइंस है तो सबसे पहले एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को आप सेम बनाओगे, वो मल्टीपल में ही आ रहे होंगे, और फॉर्मूला होता है दिस c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज, ये सब आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने ये सब क्वेश्चंस भी किए थे, जैसे पॉइंट पी है, इससे एक रे आ रहा है, ये पॉइंट गिवन है आपको 5,-6, मिरर का इक्वेशन गिवन है दिस, रिफ्लेक्टिंग रे पासेस थ्रू पॉइंट Q 4,3, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 5,-6 का इमेज फाइंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, दैट विल बी बी डैश, और ये जो लाइन है ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर ही होने वाला है, और इजीली इसका आंसर, इसका इक्वेशन समझ गया ना? हाँ सर। ठीक है। इसके अलावा एक सेम टाइप में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न, लाइक अभी आपको इंसिडेंट रे का इक्वेशन गिवन है, जस्ट इक्वेशन, पॉइंट गिवन नहीं है, इक्वेशन गिवन है, और मिरर का इक्वेशन गिवन है, और रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर रिफ्लेक्टेड रे पे एक पॉइंट गिवन था, अभी रिफ्लेक्टेड रे पे पॉइंट भी गिवन नहीं है, ओके। तो इसका एक मेथड तो ये था कि भाई ये पॉइंट तो फाइंड कर ही लोगे ना, पॉइंट पी, हाँ सर। दिस इक्वेशन, इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, और ये मिरर, इसका इक्वेशन सॉल्व करोगे, इजीली फाइंड करोगे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप सपोज करो कंसीडर करते हैं क्या, एम दिस एंगल थीटा, देन दिस एंगल 100%, थीटा। यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई करो, इसका स्लोप है 1, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया, -1। -1। इधर टेन थीटा अप्लाई करोगे, यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई करोगे, दोनों को इक्वेट करोगे, वैल्यू ऑफ एम फाइंड करोगे, ये सब कर चुके हैं हम लोग, है ना? देखो ये रहा, m is equal to 3/4 and m is equal to 4/3। 3/4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंस रे पैरेलल होते हैं क्या कभी? नहीं सर। हाँ, तो 3/4 इसका खुद का स्लोप है, तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए क्या स्लोप यूज करोगे बोलो? 4/3। 4/3। या फिर एक मेथड ये भी है कि पॉइंट ए के ऊपर अपने माइंड से कोई भी एक पॉइंट लिख लो सच दैट ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, लेट्स से -1,1, ये सब देखो लिखा हुआ है यहाँ पे ना। और इस पॉइंट का इस मिरर में क्या फाइंड करोगे? मिरर इमेज मतलब मिरर पॉइंट। इमेज। अभी ए डैश पी वो सब रिफ्लेक्टेड रे पे ही आने वाला है, और फिर इसका इजीली आंसर, ठीक है। एक पॉइंट अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ, इसके अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल सा पॉइंट है, नोट। देखो क्या होता है ना, जैसे सपोज करो कोई भी पॉइंट है, लेट्स से ए कॉमा बी, इसका इमेज ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी इन द लाइन y इज इक्वल टू x, या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, देखो निकालो क्या निकाल के आता है, देखो अगेन आपको स्ट्रक्चर यूज करना है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स इस पॉइंट को पुट करोगे अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर चाहो तो इसको x1 y1 भी लिख सकते हो, x1 y1 लिख लेते हैं। करो सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है। So image of point x1 y1 in the line y is equal to x, x minus x1 upon a कितना है बोलो? 1। 1। 1.
a is कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन में, y माइनस वाई वन अपॉन बी माइनस इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर में -1 आता है जस्ट, या जस्ट माइनस साइन, इमेज के अंदर -2 टाइम्स। इस पॉइंट को एज इट इज यहाँ पे पुट करोगे x1 माइनस y1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर रूट नहीं आता है यहाँ पे, स्क्वायर रूट आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में और डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस में, यहाँ पे नहीं आते। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल करो, सॉल्व करो। x इज इक्वल टू बताओ कितना आता है? y1 हाँ, इसमें तुम सॉल्व करोगे ना तो ये x इज, इसको पेयर सॉल्व करो, ये पेयर, एक बार ये पेयर सॉल्व करो और एक बार ये पेयर सॉल्व करो। x equal to y1 and y equal to x1। करेक्ट है, तो x इज इक्वल टू आ गया y1 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? x1 x1, यानी इमेज ऑफ पॉइंट x1 कॉमा y1 इन द लाइन y इज इक्वल टू x। क्या आंसर आ गया? y1 comma y1 कॉमा x1। इसका कंक्लूजन या फिर इंटरप्रिटेशन ये है कि आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को आपस में क्या कर देते हो? इंटरचेंज। इंटरचेंज कर लेते हो। काफी सिंपल सा पॉइंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लाइन है y इज इक्वल टू x, स्लोप है इसका 45 डिग्री यानी कि 1। ठीक है, तो इधर कोई पॉइंट है लेट्स से 2,3, तो इसका इमेज क्या आएगा? 3,2 3,2 x1 y1, तो इसका इमेज आएगा y1 x1, यानी कि x के प्लेस पे आप यूज करते हो y और y के प्लेस पे क्या यूज कर देते हो? x। इसको रिप्लेसमेंट भी बोल देते हैं ना, रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने ऐसे। ठीक है, ऐसे ही तुम लाइन इस लाइन में निकालोगे y इज इक्वल टू -x या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका आंसर आता है ये -y1 माइनस x1। तो बेसिकली आपने x को किससे रिप्लेस किया? y माइनस y, और y को किससे रिप्लेस किया? माइनस x। ये कैसे निकल के आता है? ये भी सेम ऐसे ही निकल के आता है ना, ये जो डेरिवेशन है ये डेरिवेशन है और कोई ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन नहीं है इसका, यही है। मतलब आप प्रॉपर इक्वेशन वगैरह सॉल्व करके और फिर निकालते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, image of point x1 y1 in first y is equal to x। क्या आंसर आ रहा था बोलो? y1 x1 x1, वो सब हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। y is equal to -x के अंदर -y1 -x1। अभी थर्ड पॉइंट है दिस इन x एक्सिस, क्या आना चाहिए बोलो? 0 comma x1 x कोऑर्डिनेट सेम x1 और y के प्लेस पे क्या लिखोगे? माइनस y1 y1। कंक्लूजन ये है कि x कोऑर्डिनेट सेम रहता है और y को किससे रिप्लेस कर देते हैं? -1। यार ये सब क्या स्टैंडर्ड पॉइंट है ना, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं काफी सारे, क्योंकि इजी है तो और भी क्वेश्चंस के अंदर ये चीजें फिट हो जाती हैं। ऐसे ही सपोज करो दिस पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1, इसका इमेज इन y एक्सिस क्या आना चाहिए बोलो? y सेम x माइनस x। करेक्ट है। x को रिप्लेस करोगे आप -x से और y सेम, यानी -x1 y1। एनी डाउट? नो सर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है लाइक दिस, फाइंड इमेज ऑफ द सर्कल x² + y², या फिर ऐसा लिख देते हैं x - 3 होल स्क्वायर + y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 16
in the line y minus 3x plus 2 is equal to 0। देखो एक तो क्वेश्चन ये तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट आप इमेज फाइंड कर लो किसका, 3,4। बिल्कुल सही है। जस्ट फाइंड इमेज ऑफ द सेंटर। रेडियस चेंज होता है क्या इमेज के अंदर, बोलो? नहीं। हाँ ठीक है, तो जस्ट सेंटर यानी कि 3,4 का ही इमेज फाइंड कर लोगे जो स्ट्रक्चर था उससे, और फिर इजीली इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, फाइंड इमेज of the circle this x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square is equal to 16 in the line y is equal to x। तो यार ये क्या है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कुछ नहीं करना होता। y is equal to x के लिए आप x को किससे रिप्लेस कर दो, y, और y किससे रिप्लेस कर दो, x। बस ये आपका आंसर आ गया। या फिर इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना लेते हैं, y is equal to minus x। अभी x को किससे रिप्लेस करोगे, -5। और y किससे रिप्लेस करोगे, माइनस एक्स। -x। हाँ, तो ये आंसर आ गया है अभी माइनस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफाई, यानी x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये इसका आंसर है। क्लियर? हाँ सर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, तुम समझ रहे हो ना, तुम पूरे कर्व का इमेज फाइंड कर रहे हो, नॉट जस्ट एक पॉइंट का। लाइक फाइंड इमेज ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 4 या 8x प्लस कुछ भी लिख देते हैं, प्लस 12 लिख लेते हैं, इन द लाइन y इन द फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू x। तो ये तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा बोलो? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y प्लस 12। करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है लाइक दिस, एक चीज और, ये जो है ना ये कर्व सर्कल नहीं है, ये पैराबोला है। ये आपको बताया था, एक वेरिएबल की पावर 2 अदर वेरिएबल की पावर 1, तो कर्व क्या होता है, पैराबोला। पैराबोला, है ना। पैराबोला के लिए आपको 3 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ऐसा सेंटर नहीं होता इनका कि जस्ट सेंटर का इमेज फाइंड करा, बाकी सब तो सेम ही है और आंसर आ गया, ऐसे नहीं होता इसके अंदर। सेकेंड क्वेश्चन है दिस, इन द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अभी भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। x को किससे रिप्लेस करोगे बोलो? माइनस y, और y किससे रिप्लेस करोगे? माइनस माइनस एक्स। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8y प्लस। 12। करेक्ट है। ऑप्शंस देख लेना एक बार, ऑप्शंस किस फॉर्म में है, ऑप्शन किस फॉर्म में है। लाइक ये भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 रहा हो, ऐसा है ना। तो वो तो ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको। थर्ड ये रहा होता इन एक्स एक्सिस। अब यार ये थोड़ा सा क्या माइंड में होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में जब इमेज निकालते हैं तो क्या फिक्स रहता है, कौन रिप्लेस होता है, किससे रिप्लेस होता है, ऐसे। सेम होगा ना। तो एक्स एक्सिस में जब आप इमेज निकालते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम। और वाई किससे रिप्लेस करते हैं? -1। माइनस वाई से। तो आंसर आ गया सेम टू सेम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 12। एक्चुअली क्या होता है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 12 खुद इस तरीके से बनता है, ऐसे। अब इस कर्व का एक्स एक्सिस में इमेज क्या आएगा बोलो, सेम या डिफरेंट? सेम। सेम ही आएगा। इमेज का मतलब ये पॉइंट्स लोग ऊपर आ गए और ये पॉइंट्स कहाँ पे आ गए? नीचे। नीचे आ गए। तो ये सब सेम ही रहता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है दिस, इन वाई एक्सिस। y स्क्वायर इक्वल टू -8x प्लस 12। हाँ, तो वाई एक्सिस में x को रिप्लेस करते हो आप माइनस एक्स और y, यानी आंसर है दिस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x प्लस 12। अभी तक सारे क्वेश्चन इजी थे। अब एक क्वेश्चन करते हैं ये,
find image of the curve y square is equal to 8x plus 12 in the line y minus x plus का 2 is equal to 0. क्या करना चाहिए? यार ये सर्कल नहीं है कि इसका कोई सेंटर है, जस्ट सेंटर का इमेज फाइंड कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना? सर्कल नहीं है ये. इसके अलावा जो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है वो जस्ट पता है x एक्सिस, y एक्सिस, y इज इक्वल टू x या फिर y इज इक्वल टू माइनस x. इन चार केसेस के अंदर ही स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है हम लोगों को. बाकी केसेस में क्यों नहीं बनाते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट? क्योंकि इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट बहुत इजी नहीं बनते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स वगैरह आते हैं, जैसे 2 लिखा हुआ है तो नीचे रूट जस्ट 5 जैसा कुछ आएगा, तो उनमें नहीं बनाते स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं ना, जैसे लाइन गिवन है आपको क्या, y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या इसको थोड़ा सा टफ बना लेते हैं, इसको ऐसा कुछ कर लो, 2y माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, या ऐसा कुछ लिख लो, यहाँ पे -1 लिख लेते हैं. तो लाइन है दिस, 2y माइनस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0. दिस लाइन कैन बी रिटन एज दिस, 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 1. ठीक है. अभी होता क्या है ना, आप कोफिशिएंट ऑफ x एंड y स्ट्रिक्टली कितना बनाओगे? 1. एक्चुअली इसको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलते हैं. इसका डेटेड एनालिसिस बाद में करेंगे, अभी हम लोग अभी जो इसका एप्लीकेशन है वो उतना ही देख रहे हैं. तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में कोफिशिएंट ऑफ x एंड y पहले आप कितना बनाते हो? 1. ठीक है. तो 1 बनाने के लिए जो भी काम कर सकते हैं वो कर देते हैं, डिवाइड वगैरह कर देते हैं. जैसे यहाँ पे 2 तुम्हें दिख रहा होगा, 2 कॉमन ले लो ऐसा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? x प्लस हाफ. अब इसका करो, ये जो स्मॉल y है इसको हम लोग रख देते हैं क्या? कैपिटल y. और इस पूरे को क्या रख देते हैं? कैपिटल x. सपोज करो ये इस तरीके से रहा होता, तो इसको तो आप कैपिटल y रखते हैं, बट यहाँ पे पहले कोफिशिएंट ऑफ x कितना होना चाहिए? 1. तो 2 कॉमन लोगे, और कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड करना. अब इसको क्या रखोगे? कैपिटल x. तो ये बनेगा कैपिटल y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x. कैपिटल x. तो तुम्हें समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट सेम यूज क्यों किए, ताकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाए जो हम लोगों को पता है. कैपिटल y इज इक्वल टू कैपिटल x. ठीक है. तो बेसिकली ये लाइन बन गया, ये y इज इक्वल टू x. अभी सेम इस पैराबोला की इक्वेशन को भी चेंज करोगे. पैराबोला इनिशियली गिवन है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 12. again strictly coefficient of x and y must be 1. ठीक है. बाकी एक काम ये कर सकते हैं अभी हम लोग, देखो यार ये तो ऑलरेडी थे है यहाँ पे, मतलब स्मॉल y के प्लेस पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ मैं? कैपिटल y. और स्मॉल x प्लस 1/2 को रखा है आपने कैपिटल x, तो स्मॉल x क्या हो गया? कैपिटल x माइनस 1/2. बेसिकली आप इस पूरे सिस्टम को कैपिटल वाले कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर रहे हो. क्लियर? हाँ. तो ये बन गया अभी कैपिटल y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स स्मॉल x के प्लेस पे कैपिटल x माइनस 1/2. प्लस. तो ये बन गया है अभी दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 12 माइनस 4 यानी प्लस 8. अभी ये क्वेश्चन इतना है जस्ट कि आपको इमेज फाइंड करना है ऑफ दिस कर्व इन दिस लाइन. अंडरस्टूड? हाँ. तो इमेज इन लाइन
कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल X। तो कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y प्लस हाँ, कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कैपिटल Y प्लस 8। लेकिन फाइनल आंसर आपको कैपिटल में नहीं चाहिए, जो इनिशियल में क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेट्स थे उसी फॉर्म में चाहिए। बाद में फिर से कैपिटल X के प्लेस पे क्या रख दो? x माइनस 1/2 नहीं, प्लस हाफ। x प्लस 1। हाँ, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स कैपिटल Y के प्लेस पे वापस से क्या रख दो? स्मॉल ये आ गया इसका फाइनल मिरर इमेज। आंसर। क्लियर? अगेन फाइनल आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, उसका इसको सिंप्लीफाई करके उसने कुछ बोला हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा ट्रांसपोजिशन वगैरह। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो अच्छे से, एक क्वेश्चन इस जैसा और करते हैं। सर स्टेप्स बता सकते हैं आप इसके? स्टेप इसमें कुछ भी नहीं है, जो लाइन है ना, तो लाइन को सबसे पहले लाइन पे फोकस करना। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, यहाँ पे कोई और कोऑर्डिनेट वगैरह है, जैसे सपोज करो इस तरीके से होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस हाफ, तो कैपिटल वगैरह में चेंज करने में पहले कोफिशिएंट ऑफ x एंड y कितना होना चाहिए? 1। तो पहले तो यहां से माइनस कॉमन लोगे, ऐसा समझे? हाँ, अभी कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ गया बोलो? 1। 1। 1 का मतलब जस्ट 1, नॉट -1। अब इस स्मॉल y के प्लेस पे कैपिटल Y, और इसके प्लेस पे क्या लिखोगे? माइनस एक्स। हाँ, ऐसा, तो ये लाइन बन गया अभी कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस कैपिटल X। ठीक है, जो कर्व आपको गिवन था जिसका इमेज फाइंड करना है उसको भी कैपिटल में चेंज करोगे। कैपिटल में चेंज करने के बाद जो रिजल्ट आपको पता है कि यार कैपिटल X को रिप्लेस करना है कैपिटल Y से और Y को रिप्लेस करना है कैपिटल X से, वो करके वापस से कैपिटल को स्मॉल में चेंज कर दो। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। एक क्वेश्चन और करते हैं तो तुम्हें इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। फाइंड इमेज ऑफ द कर्व। इन द लाइन, यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट को 1 बनाना जरूरी नहीं होता है ना, जस्ट लाइन के अंदर बनाओ काफी है, और लाइन के अकॉर्डिंग फिर गिवन कर्व को भी कैपिटल में चेंज कर दो। इन द लाइन 3x प्लस 3y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। करो ट्राई। ये सिंपल ही कर देते हैं इसको, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये लिख लो। अच्छा, टेस्ट आपका नेक्स्ट संडे होगा। मैथ्स में जो सिलेबस है वो है स्ट्रेट लाइन, स्टार्टिंग टू लास्ट तक हम लोग जितना कवर करेंगे वो सब। तो नेक्स्ट संडे मतलब 7 मार्च हाँ, और 8 मार्च से प्रीलिम्स है। बेटा यार ये मत करो आप लोग ऐसे, हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है। कब रखें फिर बताओ? सर ये संडे दिस संडे यानी सर ये संडे नहीं, बीच में किसी दिन रख लें? हाँ सर चलेगा। करो एक क्वेश्चन ट्राई करो।
Sir, x plus 4 whole square equal to 4y plus 7. एक्सप्लेन करोगे चैतन्य? हाँ सर. बोलो। सर पहले वो मतलब x को उस साइड लेके जाएंगे लाइन के इक्वेशन में. ठीक है, y equal नहीं 1 को भी. हाँ देखो जरूरी नहीं होता कि 1 को भी लेके जाना है, तुम चाहो तो इसको भी नहीं, कैपिटल नहीं, में रख सकते हो। तुम 1 को राइट साइड लेके गए हो तो भी कोई इशू नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ सर. ठीक फिर है, माइनस कॉमन लेके बिल्कुल माइनस कॉमन, ये x प्लस जरूरी है कोफिशिएंट ऑफ x एंड y 1 ही होना चाहिए। फिर y को कैपिटल y और x प्लस 1 को कैपिटल हाँ x. बिल्कुल, y इक्वल टू माइनस x है तो फिर वो हाँ इक्वेशन कर्व के इक्वेशन में y को y माइनस x और x को माइनस y पुट करेंगे. बेटा पहले इसको कैपिटल में तो चेंज करो। हाँ वही मतलब स्मॉल y को कैपिटल y माइनस x. नहीं नहीं, पहले इसको तो चेंज कर ले कैपिटल में। हाँ हाँ सर, नहीं समझ रहे हो? समझा सर. हाँ, तो स्मॉल y के प्लेस पे तो डायरेक्ट कैपिटल y लिखा है हमने। -4 स्मॉल x के प्लेस पे देखो, स्मॉल x प्लस 1 किसके इक्वल है? x माइनस x कैपिटल है। हाँ, तो स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x माइनस, माइनस. हाँ ऐसा, +7। हाँ सर. बिल्कुल, अभी ये उसमें हो फिर गया +11। अब इसका इमेज बताओ। अभी इसमें फिर y को माइनस x और x को माइनस बिल्कुल y. बिल्कुल बिल्कुल सही है यार। ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर एक्चुअली क्या है, थोड़ा बड़ा है यार ये, क्योंकि बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स हैं 4 चैप्टर, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उन सब में स्ट्रेट लाइंस ही यूज होते हैं बार बार। अब ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली पैराबोला का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, हाँ सर. लेकिन ये क्वेश्चन कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन पे डिपेंड कर रहा है। इसके अंदर पैराबोला का अपना कोई कंसेप्ट है ही नहीं। पैराबोला कंसेप्ट आएगा जब ये लाइन के अंदर x+2y ऐसा कुछ हो जाएगा, तब पैराबोला कंसेप्ट आएगा, वो देखेंगे तब। तो अभी तुम एक काम करो, यहाँ पे कैपिटल Y को रिप्लेस करो विद माइनस कैपिटल X, एंड कैपिटल X को रिप्लेस करो विद माइनस कैपिटल y. Y, ऐसा। तो ये बन गया अभी -x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल Y प्लस 11. और ये बन गया अभी माइनस स्क्वायर में से कैन बी रिमूव्ड, यानी ऐसा। फाइनल आंसर बोलो। कैपिटल X के प्लेस पे वापस से क्या लिखोगे बोलो? x plus 1. x प्लस 1 हाँ, तो ये हो गया अभी x+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्मॉल y प्लस 11. ये है इसका फाइनल आंसर। करेक्ट। एनी डाउट? नो सर. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। चलो जितना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट हम पे करते हैं होमवर्क सेक्शन A, B, C एंड D। ये आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो अभी। सेक्शन ABCD. A B C D, एक सेकंड में बता देता हूँ तुम लोगों को। सेक्शन ई भी सॉल्व कर सकते हो। सेक्शन E. पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ अ पॉइंट। वेरी गुड। एंगल बाइसेक्टर, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, फैमिली ऑफ लाइंस, ये नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं। अभी तक सेक्शन ई कंप्लीट कर सकते हो इन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ। इसके अलावा जो है
सेक्शन ई के बाद सेक्शन जी भी सॉल्व कर सकते हो, लोकस बताया है आप लोगों को, है ना। अभी एक काम करना, सेक्शन जी रहने देना, जस्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ई तक कंप्लीट करके रखो। कहां तक? सेक्शन E. हाँ, ठीक है। चलो फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, यानी कि कल या फिर परसों, देखते हैं, बताते हैं, पोस्ट करता हूँ मैं अभी। ठीक है, चलो फिर, ओके बाय, मिलते हैं। और कोई डाउट है तो मेरे को बोल देना, कॉल वगैरह कर लेना, अलग से मीटिंग कर लेना, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा। बाय।